इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को गलती से उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। हाँ, चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। शादी एक पवित्र बंधन है जो भरोसे, प्यार और 7 जन्मों के वादे पर टिका रहता है। लेकिन अब जब हम कलयुग में हैं तो यहाँ पर जो रिश्ते हैं वह साजिश के अंदर तब्दील हो गए हैं। साजिश रची जा रही है। जब साथ निभाने की कसम खाने वाला ही मौत की स्क्रिप्ट लिख दे तो फिर क्या ही कहें। कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं रहती, यह वह समाज का आईना है जो हम सभी को एक गहरा दुख भी दे रहा है और एक समाज के ऊपर गहरा दाग भी लगा रहा है। मुस्कान, सोनम और ना जाने कितनी ऐसी महिलाओं के बाद में अब फिर एक और नई कहानी सामने आई है धार से, जो शादी के ऊपर से विश्वास भी उठा रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी है धार से, जहां पर एक पत्नी ने ही अपने पति के भरोसे को मौत के घाट उतार दिया। जहां पर मेहंदी वाले हाथों ने ही खून की पूरी साजिश रची अपने प्रेमी के साथ में, और फिर घर जो कि सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है उसे ही कत्ल का मैदान बना दिया गया। और यह सब हुआ परिवार की मौजूदगी के बीच में। एक परिवार की कहानी नहीं, ये उस डर की शुरुआत है जहां पर लोग अब रिश्तों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचने भी लगेंगे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि शादी कर ली जाए। यहां पर कातिल कौन है, यहां पर सवाल यही है कि आखिरकार रिश्तों के अंदर छुपे हुए यह चेहरे कब तक यूं बेनकाब होते रहेंगे, और आखिरकार शादी अब इतनी ज्यादा दागदार क्यों हो चली है। धार के राजोदा थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदी खेड़ा चारण की यह पूरी घटना, जहां पर मसाला व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक सच यही है कि इस हत्या की पटकथा किसी दुश्मन के द्वारा नहीं लिखी गई। इसकी पूरी पटकथा लिखी गई थी उसी के पत्नी के हाथों, जहां पर 7 जन्मों का वादा जिसकी पत्नी ने किया था। तस्वीरें आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हंसी खुशी फोटो खिंचाए गए। जब पति मर गया तो घड़ियाली आंसू बहाए गए, नाटक किया गया। अब प्रियंका, जी हां, प्रियंका सलाखों के पीछे जा रही है। वारदात को यहां पर पहले डकैती साबित किया करने की एक पूरी कोशिश की गई। 4 से 5 बदमाश आए, बंधक बनाया गया, मारपीट की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए, गहनों की लूट की गई। सब कुछ एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव बिल्कुल नहीं होते। पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार प्रियंका बिखर जाती है और यहां पर शक की सुई सीधे सीधे पत्नी पर आकर टिक जाती है। और उसके बाद में जो कुछ होता है वह आप सभी के सामने है। सूत्रों की माने तो पूरा मामला इश्क, साजिश और खतरनाक मेल पर टिका हुआ है, जहां पर अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रियंका और उसके प्रेमी के द्वारा इस पूरी खौफनाक मौत की प्लानिंग को रचा गया था। रात के अंधेरे के अंदर घर के दरवाजे में खुद यहां पर जो दरवाजे थे उसके द्वारा खुलवाए गए और फिर यहां पर उसी घर के अंदर पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यह सब उसकी आंखों के सामने होता है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि आखिरकार रिश्तों का यह पतन आखिरकार कब तक जारी रहेगा और कहां पर जाकर रुकेगा। देश भर में ऐसे लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इनकी संख्या अब डराने भी लगी है। कभी प्रेमी के लिए पत्नी हत्या कर रही है, कभी लालच में, तो कभी रिश्तों का सौदा किया जा रहा है। अब लोग पूछने लगे हैं कि क्या शादी अब भरोसे का बंधन नहीं रहा, बल्कि यहां पर जोखिम बनता हुआ नजर भी आ रहा है। जिस रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता था, अब वही सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में खड़ा भी हो रहा है। हर जगह नई नई घटनाएं और विश्वास यहां पर कमजोर होता हुआ नजर भी आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पत्नी प्रियंका के द्वारा घड़ियाली आंसू बहाए गए, वह तस्वीरें भी आपने देखी। और उसके बाद में अब सलाखों के पीछे जाने से पहले वह अपना मुंह ढककर यहां पर मीडिया के सामने नजर भी आ रही है। घर के अंदर छुपे दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं बाहर के दुश्मनों से। यह तस्वीरें आपको देखिए, पुलिस का क्या कुछ कहना है। और उसकी जो मां है देवकृष्ण की, वह इस मामले में प्रियंका की फांसी की भी मांग कर रही है। आप भी सुनिए। वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का हाथापाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने। जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही क्या हो गया, क्या हो गया। ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब
अच्छा, जो आरोपी महिला है और अन्य लोग, इनके लिए क्या आप कैसी सख्त सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर। नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। बाकी ये लोग समाज भी सुधरे। ये कितने होंगे, इतने चले आ रहे, ये कोई तरीका है बहू भी लाने की नहीं लानी? मैं विधवा भाई हूँ, ये मेरा सब परिवार है, बाकी मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे। ये ससुराल वाले और पियर वाले ही है मेरे। और मेरा एक ही लड़का था, मैं 25 साल से अकेली रह रही थी सर। उसको फांसी मिलना चाहिए। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। इसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारिश दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि घटना के कुछ मिनटों में ही पुलिस सक्रिय हुई। तत्काल हमारी एडिशनल एसपी मैडम पारुल बेलापुरकर, एसडीओपी सरदारपुर विश्वजीत सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजौर राम सिंह राठौर, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत सिंह गुंजाल, हिना छोटी प्रभारी दोत्रिया हिना और थाना प्रभारी तिरला ज्योति और थाना प्रभारी राजगढ़ सभी पाटीदार, ये सभी और उनकी सभी की टीमें लगातार रात में ही वहाँ पहुँच गई थी। कमलेश और प्रियंका यह दोनों इस कहानी के सूत्रधार हैं जिन्होंने यहाँ पर इस पूरी हत्याकांड की साजिश को रचा था। अब आप सोच रहे होंगे कि बेहद ही आसान था प्रियंका के लिए मना कर देना कि वह अब अपने पति के साथ में नहीं रहना चाहती, वह अब घर जाना चाहती है। कुछ और तरीका भी वह अपना सकती थी, लेकिन उसने तरीका अपनाया अपने पति की हत्या करने का। प्रेमी के साथ में भाग सकती थी, यहाँ पर घर पर विरोध या फिर किसी और प्रकार का दहेज प्रताड़ना या कुछ भी केस लगाकर वह अपने प्रेमी के साथ में हंसी खुशी जिंदगी जी भी सकती थी, लेकिन उसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया और अब खुद भी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। इस तरह की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो एक सभ्य समाज के लिए बेहद खतरे की बात भी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।